साथियों, स्वागत है टिके भैया टुडे जी के करंट अफेयर में। शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। प्रोजेक्ट मागी किससे संबंधित है? ए ऑप्शन गूगल, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट और सी ऑप्शन एप्पल, डी ऑप्शन टेस्ला। तो प्रोजेक्ट मागी का संबंध किससे है? इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा गूगल से है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित एक नया सर्च इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। गूगल द्वारा इसका नाम प्रोजेक्ट मागी रखा गया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। यह नया सर्च इंजन यूजर्स को मौजूदा फीचर्स के साथ साथ एआई फीचर्स भी मुहैया कराएगा। इसका उद्देश्य वर्तमान सर्च इंजन की तुलना में यूजर्स को अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना है। ये सर्च इंजन एआई का इस्तेमाल करके यूजर की ज़रूरत को समझने की कोशिश करेगा। आज का पहला प्रश्न है, पीएम मित्र पार्क किस मंत्रालय की पहल है? ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी ऑप्शन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सी ऑप्शन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, डी ऑप्शन वस्त्र मंत्रालय की। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वस्त्र मंत्रालय की है। पीएम मित्र पार्क योजना वस्त्र मंत्रालय की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की सराहना की है। गौरतलब ये है कि वस्त्र मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए अक्टूबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी। यह भारतीय प्रधानमंत्री ने 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित है। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करना है। हाल ही में समाचारों में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन कर्नाटक। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल में है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का संबंध केरल राज्य से होता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक हाथी को परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केरल सरकार की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है। ये केरल राज्य में स्थित है। इसमें घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, सवाना घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो वहीं बाघों, भारतीय हाथियों, गौर शेर, पूंछ वाले मकाक आदि के साथ स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृप और उभयचरों की कई अन्य प्रजातियों के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मिशन के तहत भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम तकनीकी को गति देने की योजना बनाई गई है। दूसरा कथन है, इसके 3 व्यापक विषय होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। मित्रों, इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाना और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाना है। इस मिशन के तहत भारत में विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम तकनीकी को गति देने की योजना बनाई गई।
इस मिशन के तहत 4 व्यापक विषय होंगे: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एवं क्वांटम मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण हैं। पोर्टल किस मंत्रालय ने विकसित और लॉन्च किया है? ए ऑप्शन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉन्च किया। बी ऑप्शन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। सी ऑप्शन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, जबकि डी ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। साथ ही पोर्टल का संबंध कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। बता दें कि साथी का पूरा नाम सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी है। यह पोर्टल बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान करने और बीज प्रमाणीकरण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। प्रयाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा कथन है यह नदी जल के गुणवत्ता की योजना और निगरानी के लिए एक निगरानी केंद्र है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के टास्क फोर्स की 11वीं बैठक में प्रयाग प्लेटफार्म को शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रयाग का पूरा नाम प्लेटफार्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज है। नदियों के जल की गुणवत्ता की योजना और रियल टाइम निगरानी के लिए एक निगरानी केंद्र है। ये इस प्लेटफॉर्म पर कई डैशबोर्ड होंगे, जैसे गंगा तरंग पोर्टल, गंगा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आदि। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन वियना, जबकि डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी नई दिल्ली सही हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत हवाई परिवहन संबंधों और साझा चुनौतियों एवं अवसरों पर केंद्रित रहा। इस सम्मेलन के दौरान यूरो कंट्रोल के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा हक्की पिक्की जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन मेघालय। तो हक्की पिक्की जनजाति का संबंध कर्नाटक से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में सूडान में चल रहे संघर्ष की स्थिति के संबंध में हक्की पिक्की जनजाति खबरों में रही। बता दें कि हक्की पिक्की जनजाति कर्नाटक से संबंधित एक खानाबदोश जनजाति है। इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में मेल शिकारी जैसे अन्य नामों से जाना जाता है। इस जनजाति के सदस्य वाघरी, कन्नड़ और हिंदी बोलते हैं। हक्की पिक्की एक कन्नड़ नाम है जिसमें हक्की का अर्थ है पक्षी और पिक्की का अर्थ है पकड़ने वाला। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस अधिनियम में लाभार्थियों की 2 श्रेणियों के तहत पूरी आबादी को 2/3 हिस्सा शामिल है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए लगभग 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सितंबर 2013 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इसके तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। ये अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में लाभार्थियों को 2 श्रेणियों के तहत पूरी आबादी को 2/3 हिस्सा शामिल है। जैसे पहला है अंत्योदय अन्न योजना परिवार, दूसरा है प्राथमिकता वाले परिवार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, 1993 में इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2 दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला हो जाएगा, यानी ना तो 1 और ना ही 2। देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया गया। बता दें कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसलिए पहला कथन सही है। वर्ष 1993 इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ था, इसलिए कथन दूसरा सही है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार हमारे प्रश्न का विकल्प डी सही है। आज का अभ्यास प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ए ऑप्शन प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन हिंद महासागर और डी ऑप्शन अंटार्कटिक महासागर। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।